तो 12वीं के एग्जाम खत्म हो गए हैं, एक बड़ी राहत की सांस ली होगी, है ना? लेकिन इसके ठीक बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आके खड़ा हो जाता है। अब आगे क्या? ये वो मोड़ है जहां अक्सर कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो चलिए इस सफर को थोड़ा आसान बनाते हैं। और ये जो कंफ्यूजन वाली फीलिंग है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। खासकर पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हमारी पढ़ाई पर असर पड़ा है, उसके बाद तो और भी ज्यादा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ये जान ले कि सफर में कोई अकेला नहीं है। कई स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं कि खुद को कैसे आंकें और कौन सा कोर्स चुने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाहर की दुनिया में क्या क्या ऑप्शन है, ये देखने से पहले सबसे जरूरी और पहला कदम है अपने अंदर झांकना। हमें एक तरह से अपना एक पर्सनल कंपास बनाना होगा, जो हमें सही दिशा दिखाने में मदद करेगा। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे भविष्य के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाने की पहली सीढ़ी है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हमारी असली ताकत क्या है और कौन सी चीज़ हमें सच में एक्साइट करती है, तो हम एक ऐसा करियर चुन सकते हैं जो सिर्फ एक नौकरी ना हो, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी का ही एक हिस्सा बन जाए। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे एक प्रॉपर प्रोसेस में बदलने की बात है। सबसे पहले ईमानदारी से अपने स्किल्स को देखें, क्योंकि वही हमारी ताकत है। फिर उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाएं जो सच में पसंद है, ना कि वो जो हमें लगता है कि पसंद होने चाहिए। इसके बाद उन पर बेस्ड कोर्सेज को खोजें, और हाँ, सबसे ज़रूरी, उस फील्ड के प्रोफेशनल से बात करें। उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस किसी भी किताब से ज़्यादा सिखा सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि ये करियर हमारा है, सफ़र भी हमारा है। पेरेंट्स या दोस्तों के प्रेशर में चुना गया रास्ता लंबे समय में शायद ही कभी खुशी देता है। जो चीज़ दिल से चुनी गई हो, वही आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अच्छा, तो अब जब हमारा अंदर का कंपास सेट हो गया है, तो वक्त है बाहर की दुनिया का नक्शा देखने का। और यकीन मानिए, आज ये नक्शा पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा रोमांचक है। एक जमाना था जब हमारे पास मोटे तौर पर सिर्फ 3 ही रास्ते होते थे, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। लेकिन अब वो नक्शा पुराना हो गया है। आज की दुनिया स्पेशलाइजेशन की है, जहां अनगिनत नए मौके मौजूद हैं। क्या आपको पता है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने सिर्फ 3 या 4 नहीं, बल्कि 22, जी हाँ, 22 अलग अलग करियर वर्टिकल्स बताए हैं। ये नंबर ही दिखाता है कि आज हमारे सामने मौकों का कितना बड़ा और डाइवर्स यूनिवर्स है, जो पारंपरिक रास्तों से बहुत बहुत आगे है। और ये लिस्ट देखिए, ये दिखाती है कि दुनिया कितनी बदल गई है। एग्रीकल्चर साइंस से लेकर डिजाइन तक, लॉ से लेकर परफॉर्मिंग आर्ट्स तक, हर इंटरेस्ट के लिए एक फील्ड है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से लेकर गेम डिजाइन तक संभावनाएं सचमुच अनंत हैं। अब बात सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने तक ही सीमित नहीं रह गई है। चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। आज के ऑप्शंस जानना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाले कल के लिए तैयार रहना उससे भी बेहतर है। तो सवाल ये है कि अगले दशक को कौन से करियर डिफाइन करेंगे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये आंकड़ा देखिए, 78 मिलियन। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। मतलब टेक्नोलॉजी जॉब्स खत्म नहीं कर रही, बल्कि नए तरह की जॉब्स बना रही है। इनमें से एक सबसे जरूरी रोल है एआई स्पेशलिस्ट का। ये वो लोग हैं जो ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो इंसानों की तरह सोच और सीख सकते हैं। हमारे फोन का वॉइस असिस्टेंट हो या नेटफ्लिक्स की मूवी रिकमेंडेशंस, ये सब एआई की ही देन है। और ये टेक्नोलॉजी हर इंडस्ट्री को बदल रही है। फिर आते हैं डेटा साइंटिस्ट। इन्हें डिजिटल युग का तेल शोधक भी कहा जाता है। जैसे कच्चा तेल बिना रिफाइनिंग के बेकार है, वैसे ही डेटा बिना एनालिसिस के किसी काम का नहीं। डेटा साइंटिस्ट डेटा के इस विशाल महासागर से काम की जानकारी निकालते हैं, जो आज के बिजनेस को चलाने वाला ईंधन है। जैसे जैसे हमारी दुनिया ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल और भी क्रिटिकल हो गया है। ये हमारे डिजिटल जीवन के गार्डियन हैं, जो हमें ऑनलाइन फ्रॉड और डेटा चोरी जैसे खतरों से बचाते हैं और ये पक्का करते हैं कि हमारी पर्सनल जानकारी सेफ रहे। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, ये सभी फील्ड्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अगर इनमें से कोई भी शब्द आपको अपनी तरफ खींचता है, तो उसके बारे में और जानने की कोशिश जरूर करें। भविष्य सच में अवसरों से भरा है। तो हमने खुद को समझा, ऑप्शंस देखे और भविष्य पर भी नजर डाल ली। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम है किसी भी करियर में पूरी तरह से कूदने से पहले उसे टेस्ट ड्राइव करना। और यहीं पे इंटर्नशिप्स का रोल आता है। ये सिर्फ एक टेम्परेरी काम नहीं है, ये असल में हमारी पढ़ाई और नौकरी के बीच का एक पुल है। ये वो जगह है जहां थियरी प्रैक्टिकल में बदल जाती है। इंटर्नशिप के फायदे किसी सुपर पावर से कम नहीं है।
हमें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है। हम कम्युनिकेशन और टीम वर्क जैसे सॉफ्ट स्किल्स सीखते हैं जो किताबें नहीं सिखा सकती। हमारा प्रोफेशनल नेटवर्क बनता है और हमारा रिज्यूमे मजबूत होता है। कई बार तो ये एक फुल टाइम जॉब पाने का सीधा रास्ता भी बन जाता है। तो बॉटम लाइन ये है कि कंपनियां उन कैंडिडेट्स को ज्यादा पसंद करती हैं जिनके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस होता है। ये दिखाता है कि हमारे पास सिर्फ डिग्री नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं और हम एक प्रोफेशनल माहौल में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ कवर कर लिया है। अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और एक सिंपल यादगार स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो हमें आगे का रास्ता दिखाएगी। ये सब कुछ इन 4 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाता है। पहले खुद को समझें, फिर बाहर के ऑप्शंस को जानें, तीसरा भविष्य के ट्रेंड्स पर नजर रखें और आखिर में इंटर्नशिप के जरिए रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस हासिल करें। और हमेशा याद रखिए, कोई एक परफेक्ट करियर नहीं होता। प्रेशर इस बात का नहीं होना चाहिए कि पहली बार में ही सब कुछ सही चुन लिया जाए। जरूरी यह है कि एक मकसद और एक जिज्ञासा के साथ किसी एक दिशा में चलना शुरू किया जाए। तो इस सारी जानकारी के साथ अब सवाल यह है, इस यात्रा को शुरू करने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा? क्या वो खुद के बारे में सोचना है, कुछ रिसर्च करना है या किसी से बात करना है? सफर अब शुरू होता है।